हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में आप सभी को। तो जितने भी मेरे भाई बहन चैनल से जुड़े हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई आज हम पढ़ने वाले हैं जनगणना 2011, ठीक है। 2011 का डेटा देखने वाले जनगणना, ठीक है। चलिए, ओके। चलिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मैं वीडियो लाता रहता हूँ मेरे भाई, ठीक है। और इससे पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल है फ्री में, एकदम बिल्कुल फ्री है, ठीक है। चलिए, ओके। अब देखिए, जनगणना 2011, जनगणना 2011, ठीक है, ओके। अब देखिए, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है मेरे भाई। उत्तर प्रदेश की जो कुल जनसंख्या मेरे भाई 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। तो याद रखिएगा मेरे भाई, 19,98,12,341 है, ठीक है। 300 कितना है, 41 है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट वाली बात है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ याद रखिएगा आप लोग, यहाँ 19,98,00,000, ये आप याद रखिएगा मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि जो पीछे का जो डेटा ये रहता है मेरे भाई, कहीं ना कहीं अनमैचिंग रहता है, कहीं ना कहीं अनमैचिंग रहता है मेरे भाई। पर ये जो डेटा रहता है मेरे भाई, ये वाला डेटा बिल्कुल करेक्ट रहता है, 19,98,00,000। बस इतना ही याद रखेंगे मेरे भाई, बस 100% बोलो मेरे भाई, 100%, ठीक है। बस आपको इतना ही याद रखना है, 19,98,00,000, ठीक है। इसके बाद आगे वाला तो ऑप्शन में देख ही जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन में, ठीक है। ये नहीं कि 19 करोड़ से 98 लाख से और आपको देखने के लिए मिलेगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ओके। समझ में आया। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ देखिए, अब उत्तर प्रदेश राज्य की मेरे भाई कुल जनसंख्या, पूछ रहा है मेरे भाई पुरुष की, ठीक है। यहाँ एक मिनट थोड़ा पीछे देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि दिया है मेरे भाई कि देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, जो मेरे भाई भारत जो है, इंडिया, ठीक है, इंडिया मेरे भाई है, इंडिया मेरे भाई है, ठीक है, याद रखिएगा, जो इंडिया है मेरे भाई, ठीक है, जो इंडिया है मेरे भाई। तो इसमें जो यूपी का है मेरे भाई, जो यूपी का है जनसंख्या, ठीक है, वो पूरे देश की कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है बस यूपी में, ठीक है, याद रखिएगा मेरे भाई। तो याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है 16.51%, ठीक है, इतना है मेरे भाई, ठीक है समझ में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या, यानी कि पूछ रहा है पुरुष की कितनी है मेरे भाई, ठीक है, पुरुष की कितनी जनसंख्या है, वो भी प्रतिशत में भाई, प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई, 52.29% है, ठीक है, कितना है परसेंटेज है, समझ में। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, अब पूछ रहा है महिलाओं की, ठीक है, यूपी की बात हो रही है, यूपी की, ठीक है, यूपी की। तो महिला जो है मेरे भाई यूपी में है 2011 के डेटा के अनुसार, यानी कि 47.71%, ठीक है। तो जितने भी नए मेरे भाई बहन हैं तो चैनल से जुड़े हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक करिए फटाक से पहले, चलिए फटाक से वीडियो को लाइक करिए भाई, आप लोग के लिए इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। और आप लोगों की वीडियो को ऐसे ही देखकर बिना लाइक किए हुए चले जाते हो, ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ दिया मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, ठीक है, जो है मेरे भाई ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है मेरे भाई, समझिएगा, ठीक है, समझिएगा। बोल रहा है मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण जनसंख्या की बात की जाए, ठीक है, तो 77.73% है, ठीक है, याद रखिएगा 77.73% है।
ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा मेरे भाई 22.27% है। ठीक है। चलिए सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले। मेरे भाई सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले पूछ रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन कौन से मेरे भाई। प्रयागराज है, मुरादाबाद है मेरे भाई, ठीक है, गाज़ियाबाद है। ठीक है, याद रखिएगा ये सर्वाधिक ज़िले वाले जनसंख्या वाले हैं। ठीक है, यूपी के। ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई कि न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले, न्यूनतम जो जनसंख्या की बात कीजिए मेरे भाई, महोबा है, चित्रकूट है, हमीरपुर है। ठीक है, 3। ठीक है, ये आपको याद करना ही पड़ेगा मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ये मत समझिएगा कि आएगा नहीं, आने वाला है क्वेश्चन मेरे भाई, आने वाला है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई अब जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अब थोड़ा जनसंख्या घनत्व देख लेंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व क्या है मेरे भाई, मेरे भाई जल्दी से बताइए। देखिए यहाँ पर 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा 829, आप लोग याद रखिएगा 829। ठीक है, क्या है, जनसंख्या घनत्व है। ठीक है। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ देख सकते हैं कि 2001 और 11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि कितना हुआ मेरे भाई, वृद्धि कितना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा 2001 जो था, 2001 में गणना हुआ था मेरा भाई, जनगणना। ठीक है, तो 11 में हुआ मेरे भाई, तो कितना वृद्धि हुआ जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे भाई याद रखिएगा 139। ठीक है, 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जो है मेरे भाई, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले घटते क्रम में मेरे भाई, वाह, घटते क्रम में। ठीक है, ये घटते क्रम है मेरे भाई। ठीक है, तो याद रखिए गाज़ियाबाद है, वाराणसी है, लखनऊ है, ये घटते क्रम में है मेरे भाई। ठीक है, घटते क्रम में। अब देखिए, अब बढ़ते क्रम में देख लीजिए भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले ज़िले बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ललितपुर है, सोनभद्र है, हमीरपुर है। ठीक है, आ रहा है समझ में, बिल्कुल आएगा मेरे भाई, बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ेंगे मेरे भाई साक्षरता। ठीक है, अब साक्षरता पढ़ेंगे, साक्षरता दर। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि उत्तर प्रदेश में कुल साक्षरता दर क्या है, कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा मेरे भाई 67.72% है। क्या है ये, साक्षरता दर है। ठीक है, क्या है, साक्षरता दर है मेरे भाई। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यहाँ दिया है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पुरुष की बात की जाए मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में पुरुष की बात की जाए तो याद रखिएगा 77.3%। याद रखिएगा 77.3% क्या है मेरे भाई, पुरुष की साक्षरता है उत्तर प्रदेश में, पूछेगा। ठीक है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ महिला देखेंगे मेरे भाई। ठीक है, महिला क्या हो जाएगा मेरे भाई, 57, याद रखिएगा 57.2%, 57.2%। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि 2001 से 2011 के दौरान, ठीक है, औसत साक्षरता में वृद्धि कितना हुआ। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है मेरे भाई, 2001 में क्या था, अब 2011 में क्या था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 11.36 वृद्धि हुई, किसमें, साक्षरता में। ठीक है, याद रखिएगा साक्षरता में वृद्धि हुई। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए मेरे भाई, अब देखिए पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर क्या है। पुरुष एवं
महिला की साक्षरता में मेरे भाई अंतर पूछ रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो यहाँ दिया है ना, ये इसी को अंतर ले लो भाई, इसी को अंतर ले लो, तो दिया है यानी 20.1 यानी कि 20.1%, ठीक है, 20.1% है, ठीक है। याद रखिए क्या है, साक्षरता में अंतर है 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ देखिए मेरे भाई, सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले मेरे भाई, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले ज़िले कौन से हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध नगर है, कानपुर है, ठीक है, औरैया है, ठीक है। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर है, औरैया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सबसे कम, अब सबसे कम की बात कीजिए मेरे भाई, सबसे कम साक्षरता वाले ज़िले कौन से मेरे भाई, पुरुष साक्षरता का भी यह क्रम है इसमें, ठीक है। याद रखिएगा, श्रावस्ती है, बहराइच है और बलरामपुर है, ठीक है। याद रखिएगा, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा लिंगानुपात पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए, यहाँ देखेंगे लिंगानुपात पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या रहा है मेरे भाई, याद रखिएगा 912, याद रखिएगा 912 रहा, ठीक है। याद रखिएगा, अब भारत का लिंगानुपात की बात कीजिए मेरे भाई तो 943, ठीक है, ओके, ठीक है। याद रखिएगा, भारत की पूछे तो हो जाएगा मेरे भाई इतना 943 हो जाएगा, यूपी का पूछेगा तो 912 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई कि 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में कितनी अंक वृद्धि हुआ है, ठीक है, कितना वृद्धि हुआ है मेरे भाई, तो याद रखना मेरे भाई 14, ठीक है, 14 अंक का वृद्धि हुआ है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए धुआं करना है मेरे भाई, इस बार कहीं नहीं जाने वाला है मेरे भाई, इस बार यूपीपी होमगार्ड लेकर रहेंगे हम, ठीक है। चलिए आगे देखिए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो ज़िले हैं उन्हें देखेंगे, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मेरे भाई, जौनपुर दिया है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ दिया आजमगढ़ दिया है मेरे भाई, और देवरिया दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, न्यूनतम लिंगानुपात वाले ज़िले, ठीक है, बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ घटते क्रम था मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ बढ़ते क्रम, याद रखिएगा कि बढ़ते क्रम में पहला आएगा मेरे भाई, पहले स्थान पर ये गौतम बुद्ध नगर ये है, उसके बाद ये हमीरपुर है, उसके बाद बागपत है मेरे भाई, बागपत है, ठीक है, ये है। उसके बाद कानपुर नगर है, उसके बाद मथुरा है, ठीक है, बढ़ते क्रम में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा इनमें से नहीं पूछेगा, ठीक है, 1-2 पूछेगा बस। चलिए यहाँ देख लीजिए मेरे भाई, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कि दिया है शिशु लिंगानुपात 2011, ठीक है, शिशु के थोड़ा बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो याद रखिए, उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात जो है 0 से यानी कि 6 वर्ष आयु वर्ग, ठीक है, आयु वर्ग का यानी कि 902 है, याद रखिएगा भाई 902 है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि 2001 में शिशु लिंगानुपात कितना था मेरे भाई, कितना था, 916 था, 916 था, कब, 2001 में, 2001 में 916 था। ये है 2001 का पूछे मेरे भाई तो 916 लगाना है, ठीक है, 2001 का, और 2011 का पूछेगा मेरे भाई तो 902 लगाना है, ठीक है, ओके। सभी को आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और जो बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं जो भी वीडियो अपडेट करूं तो सबसे पहले वो आप पे नोटिफिकेशन जाए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही मेरे भाई, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।